नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेज़र पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहे हैं बहुत ख़ास है, क्योंकि यदि आप इसको करते हैं तो निश्चित तौर पे एक सुखी जीवन तो 100% व्यतीत कर सकते हैं। 100% गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, पर यह मेरा विश्वास है कि यदि आप करेंगे इन उपायों को 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो डेफ़िनेटली बहुत फ़ायदा होगा आपको। आप आज़मा के देख लीजिए। 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना बेहद पुण्य का काम होता है, और मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान करने से 10 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपके जीवन की मनोकामनाएं ही पूर्ण ना हो, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। सनातन धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं, और कार्तिक स्नान आदि के नाम से भी इसको जाना जाता है। विद्वानों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करने से धन दौलत की कमी नहीं रहती है, और वही उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला उपाय, कार्तिक पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर आप तिजोरी में रखें। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसे धन वर्षा का अचूक उपाय माना गया है, और इस उपाय को करने वाले जातक की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। इस दिन देखिए, हर उपाय हम आपको बता रहे हैं। इस दिन अपने घर को गंदा बिल्कुल न छोड़ें, और साफ सफाई ज़रूर करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। और अपने घर के द्वार को भी सजाएं। घर के द्वार के सामने स्वास्तिक बनाएं। कार्तिक पूर्णिमा पर चांद ज़रूर देखें। कार्तिक पूर्णिमा जब रात होता है तो चांद ज़रूर देखें, और साथ ही उसे मिश्री और खीर का भोग चढ़ाएं। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा अंतिम अवसर है इस पवित्र माह का, जब एक साथ समस्त देवी देवताओं को आप प्रसन्न कर सकते हैं। यूं भी पूनम मतलब पूर्णमासी माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। तो इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में खुशियों की बहार आती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। तो पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है, उस पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल का दान कीजिए। इससे चंद्र ग्रह जो हैं वो शुभ फल देने लगते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कार्य सफल हों, तो स्नान के बाद ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जाप कीजिए, और साथ ही तिल और घी से भगवान विष्णु के निमित्त 108 आहुति दीजिए। श्री विष्णु के अलावा बाकी सभी देवताओं के लिए भी एक एक घी का आहुति दें, और अंत में एक पूर्णाहुति देकर हवन पूर्ण करें। इसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। ऐसा करने से सारे कार्य सफल होंगे, और नकारात्मक शक्तियों से आपको छुटकारा मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का बंधनवार लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर निकलती है, और साथ ही लक्ष्मी देवी भी प्रसन्न होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शनि मंदिर जाकर शनि देव भगवान को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, और जीवन में आने वाली जितनी समस्याएं हैं उसको दूर करते हैं। इस दिन गोदान का फल अनंत पुण्यदायी है। पर आज गोदान करना तो बड़ा ही मुश्किल है, आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। उसके निमित्त उस नाम से आप दक्षिणा ज़रूर दे सकते हैं। इस दिन दीपदान करने का भी महत्व होता है। इससे घर की सभी परेशानियां दूर होती हैं, और सुख का वास होता है। यदि आप किसी कारण दीपदान नहीं कर सकते हैं, तो इस दिन किसी पास के मंदिर में जाकर आप दान कर दीजिए। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, गंगाजल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण तो जरूर बांधिएगा। शादीशुदा व्यक्ति पूर्णिमा के दिन भूल कर भी अपनी पत्नी या अन्य किसी से शारीरिक संबंध ना बनाएं।
वरना चंद्रमा का दुष्प्रभाव आपको व्यथित कर देगा। इस दिन पत्नी या किसी नन्ही बच्ची को आप उपहार दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहे आपके जीवन में, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्यदेव और गुल्लर के पेड़ की पूजा कीजिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुल्लर के पेड़ की उपासना करने और दीपदान करें। इससे पूरे परिवार की तरक्की की जो रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाइए। इससे घर की समृद्धि बनी रहती है और साथ ही घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते समय कुशा लेकर स्नान करने से लाभ होता है। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और पूजा ध्यान के बाद गरीबों को उड़द की दाल और चावल का दान कीजिए। घर में सौभाग्य आता है और साथ ही परिवार के सदस्यों पर आने वाले सभी संकट दूर होते चले जाएंगे। तो मैं आपको उपाय बहुत सारा बता रहा हूँ, करना आपको है। इसमें से ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे करने हैं। आप इसमें से छांट लीजिए कि भाई आप कौन सा कर सकते हैं, कौन सा आसान है। पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के पश्चात खीर में मिश्री और गंगाजल मिलाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और द्वार पर रंगोली ज़रूर बनाइएगा उस दिन। इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं, नवग्रह प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप भय को दूर कर सकते हैं और वो किसी चीज़ का ही भय हो सकता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर की पूजा करें और मंदिर जाकर शिवलिंग पर सिर्फ जल अर्पित करें। इससे किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले होने वाला भय या अनजाना भय दूर होता है। यदि आप चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़े, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 2 चंदन के टुकड़े लीजिए। shivago.com पे मिल जाएगा आपको। एक टुकड़ा मंदिर में दान कर दीजिए और दूसरा टुकड़ा भगवान विष्णु को समर्पित कर दें। ये चंदन का जो टुकड़ा होता है इतना महंगा नहीं होता है। ये उपाय आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम को बढ़ाएगा। आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप तंदुरुस्त रहें, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को तुलसी के पौधे में आप घी का दीपक जलाइए। ऐसा करने से आपकी और आपके परिवार की सेहत हमेशा अच्छी रहेगी और सेहत का वरदान मिलेगा आपको। तो मैंने मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें बता दी। आप चाहते हैं कि हमेशा खुशहाली घर में छाई रहे, तो सुबह के समय भगवान विष्णु का पूजा कर धूप दीप जलाइए और रात में चंद्रदेव को जल और दूध का अर्घ्य दीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, तो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिकेय भगवान की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और उनसे अपनी मनोकामना व्यक्त कीजिए। इससे आपके घर में खुशहाली और सुख शांति आएगी। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।